नारुतो इविल पार्टली नीचे गिर जाता है। नारुतो गारा को देखकर कहता है तुम्हारे पास एक ऐसा डिफेंस था जिसे सिर्फ फास्टेस्ट निंजास ही बाईपास कर सकते थे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट निंजास ही ब्रीच कर सकते थे, बट तुमने उसे हटाकर अपनी रॉ पावर को बढ़ाना बेटर समझा। जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बहुत भी तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, भाई लोग ओरिजिनल एनिमे में नारुतो या तो फाइट्स को जीतने के लिए अपने टोकन jutsu का यूज करता था या फिर अलग अलग फ्लेवर्स के रासिंगान मारता था, बट ये वाला नारुतो डिफरेंट है। डांसो ने इसे फाइट्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एनालाइज करना सिखा रखा है। नारुतो कहता है रॉ पावर स्किल्स को तभी ओवरशैडो कर सकती है जब तुम्हारी रॉ पावर तुम्हारे ओपोनेंट के कंपैरिजन में एक अलग ही लीग में हो। फिर नारुतो सास्के की तरफ पॉइंट करता है एंड बोलता है तुम इस नशेड़ी को भी सिर्फ इस वजह से हरा पाए थे क्योंकि इस चोमू ने ऑलरेडी अपनी चिदोरी को 2 बार यूज कर लिया था एंड ये काफी ज्यादा थक गया था। नारुतो को सब कुछ पता था कि सास्के ने अपनी चिदोरी कितनी बार यूज की थी एंड वो क्यों हारा था, सब कुछ। वेल सास्के की चिदोरी के बारे में नारुतो से ज्यादा बेटर किसी को क्या ही पता होगा। नारुतो अपनी चवन्नी मुस्कान देते हुए बोलता है आई डोंट नो कि मेरे साथ इन सालों के बीच में क्या हुआ है, बट आई एम सॉरी टू टेल यू गारा कि मैं अब वो लौंडा नहीं हूँ जो बस शैडो क्लोन jutsu स्पैम करना जानता है। मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 सेकंड के अंदर हरा सकता हूँ, बट उसमें मजा नहीं आएगा। मेरे को इतने टाइम बाद फाइट करने को मिल रहा है। इतना बोल के नारुतो का एक हाथ अनकॉन्शियसली उसकी पीठ की तरफ जाता है जैसे वो अपनी स्वॉर्ड को ढूंढ रहा हो। वो अपने आप को रोकता है एंड सोचता है डैम मेरे पास मेरी स्वॉर्ड नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेच। यहाँ से हमें पता चलता है कि नारुतो को किंजुत्सु भी बहुत अच्छे से आता है एंड वो अनकॉन्शियसली अपनी ओल्ड हैबिट्स को यूज करने लग रहा था। गारा गुस्से में कहता है तुम उस उचिया के लिए फाइट करते हो, तुम उस गुलाबी बाल वाली लड़की के लिए फाइट करते हो, दूसरों के लिए फाइट करने वाले लोग हमेशा वीक ही रहते हैं उजुमाकी। ये सुन के नारुतो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड बोलता है ये सबसे ज्यादा स्टूपिडेस्ट थिंग है जो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सुनी है। ऐसी बहुत सारी डिटेल स्टोरीज हैं जहां पर एक अकेला इंसान पूरी आर्मी के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था अपनी फैमिली एंड अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। फोर्थ होकागे ने अकेले ही सबसे ज्यादा पावरफुल टेल्ड बीस्ट को हरा दिया था अपनी विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई नारुतो के इन डायलॉग्स को सुन के मैं इतना तो कह सकता हूँ कि डांसो ने नारुतो को बहुत सारी स्टोरी सुनाई है एंड इवन नारुतो को मिनातो की भी पूरी स्टोरी के बारे में पता है, बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या डांसो ने नारुतो को ये भी बता दिया है कि मिनातो एंड कुशिना उसके पेरेंट्स थे। वेल इसका आंसर तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। नारुतो अपने डायलॉग्स को कंटिन्यू करता है एंड कहता है ओरोचिमारू अपने लिए फाइट करता है, तुम अपने लिए फाइट करते हो एंड इसी रीजन की वजह से तुम दोनों आज यहीं पर हारोगे क्योंकि तुम दोनों के पास कोई भी ट्रू पर्पस ही नहीं है फाइट करने का। फिर नारुतो अपनी उंगलियों को चटकाता है एंड कहता है आज मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुम कितने ज्यादा गलत हो, जस्ट अपनी आंखें मत झपकाना। एंड इतना कहते ही नारुतो वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर गारा एंड सास्के दोनों ही बहुत ज्यादा शौक में आ गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि नारुतो गया कहाँ। एंड तभी बहुत सारे अलग अलग ट्रीज से आवाज आती है ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से। नारुतो अपनी वॉइस को प्रोजेक्ट कर रहा था ताकि गारा उसकी लोकेशन का पता ना लगा सके। फिर अचानक से वो गारा के ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है विंड स्टाइल रेपुशो। बहुत सारे वेपन्स एक साथ गारा की तरफ आते हैं एंड गारा जस्ट अपने हाथ का यूज करके उन सबको ब्लॉक कर लेता है। काफी सारे कुनाइज एंड शurikenस गारा के आर्म्स में घुस चुके थे। गारा काफी ज्यादा एरोगेंटली चिल्लाता है इतनी बड़ी बड़ी बातें एंड तुम बस इतना ही कर सकते हो उजुमाकी, बाहर निकलो एंड मेरे से प्रॉपर्ली फाइट करो। नारुतो की वॉइस दोबारा आती है एंड इस टाइम पर वो हंस रहा होता है। नारुतो हंसते हुए कहता है इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी गारा तुम्हारे स्किल जस्ट गैनिन के लेवल के ही हैं। एक बार ध्यान से सुन के देखो तुम्हें क्या आवाज सुनाई दे रही है। गारा एंड टिमारी दोनों चुप हो जाते हैं एंड ध्यान से सुनने लगते हैं एंड फिर उन्हें एक हिसिंग साउंड सुनाई देती है। टिमारी अचानक से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है एज उसे नारुतो का प्लान समझ में आ गया था, बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एक बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है एज गारा के आर्म्स में जो वेपन्स थे उनमें एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हुए थे। गारा की पूरी बॉडी के चारों तरफ आग लग जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। ये पूरा कारनामा देखकर सास्के, साकुरा, पाकुन ये सब के सब बहुत ही ज्यादा शौक में आ गए थे। नारुतो ने जस्ट अपने दिमाग का यूज करके गारा जैसे बीस्ट को हरा दिया था। नारुतो काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है आई गेस मेरे को तुम्हें मार ही देना चाहिए, बट आई गेस जितना मैंने सोचा था मेरे दूसरे वर्जन का मेरे ऊपर उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। नारुतो लास्ट 4 साल के अकेडमी वाले नारुतो की बात कर रहा था, जिसका मतलब है कि नारुतो को ऑलमोस्ट सब कुछ याद आ चुका है कि उसके साथ
एक्चुअल में क्या हुआ था एंड कौन सी मेमोरीज फेक है एंड कौन सी रियल। नारुतो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे वर्जन को खुश करने के लिए उसी का सिग्नेचर वेपन यूज करता हूँ। नारुतो शैडो क्लोन jutsu का यूज करता है एंड अचानक से मल्टीपल नारुतो ट्रीज से निकलना चालू कर देते हैं एंड गारा में लाते ही लाते मारने लग जाते हैं। नारुतो इस वाली फाइट को स्टाइल में फिनिश करने के लिए उजुमाकी 2000 बराज का यूज करता है एंड गारा इस अटैक के बाद जमीन पर गिर जाता है एंड ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। गारा ऊपर देखता है एंड हजारों नारुतो उसे घूरने लग रहे थे एंड हमने हमेशा देखा है कि नारुतो के क्लोन्स भी हमेशा नारुतो की तरह मस्ती करते रहते हैं, बट इस टाइम नारुतो का हर एक क्लोन बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। गारा को लगता है कि इवन नारुतो के क्लोन्स भी उसे इग्नोर कर रहे हैं एंड ये देखकर उसका दिमाग कंप्लीटली खराब हो जाता है। गारा का चाकरा स्पाइक करने लगता है एंड वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नारुतो ये देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे जल्दी से जल्दी कोनोहा वापस जाना था एंड वो कहता है थोड़ा बहुत भी हारने लगेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। व्हाट अ ड्रैग। एक मैसिव सैंड वेव आती है एंड नारुतो के सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड जब सैंड सेटल होती है तो वहां पर वन टेल शिकाकू खड़ा हुआ था। गारा शिकाकू के हेड से निकला हुआ था एंड वो कहता है इट्स टू लेट उजुमाकी, टाइम टू डाई। नारुतो सैंड में कंप्लीटली ट्रैप था एंड वो गारा को देख रहा था जो कि कंप्लीटली शिकागो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो कहता है जैसा मैंने कहा था, पावर आउट क्लासेस किल्स ओनली इन ओवरवेलमिंग क्वांटिटीज। नारुतो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था बट कुछ टाइम पहले ही उसकी 4 साल पुरानी सील टूटी है, इसलिए इस टाइम पर नारुतो में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो गारा के सैंड बैरियर को कंप्लीटली अपनी स्ट्रेंथ से ही तोड़ पाए। बट फिर भी नारुतो स्माइल कर रहा होता है एंड वो बोलता है आई गेस जिराया सेंसेई इतने भी यूजलेस नहीं है। तभी नारुतो समनिंग जुत्सु का यूज करता है एंड गामाबुंटा को समन कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है नारुतो गामाबुंटा के सिर पर खड़े होके स्माइल करने लग रहा था। वो गारा से चिल्लाकर कहता है गारा तुमको ये तो नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा आसानी से जीत जाओगे। नारुतो गामाबुंटा से कहता है हे चीफ टोड, मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। गामाबुंटा फील कर रहा होता है ये लड़का लास्ट वीक से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। गामाबुंटा अपने सामने देखता है एंड उसके सामने दी सैंड स्पिरिट शिकाकू था जो कि लिटरली एक टेल बीस्ट है। इसीलिए गामाबुंटा बिना टाइम वेस्ट किए नारुतो से कह देता है बेटा मेरे से नहीं हो पाएगा। नारुतो गामाबुंटा को घूर के देख रहा होता है एंड वो कहता है मेरे को लगा था कि समर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समर्स की मदद करना। गामाबुंटा हंस के कहता है साढ़े तूने आज तक में कुछ खाने को तो दिया है नहीं, समनर बनेंगे ये। गामाबुंटा ने क्लियरली शिकागो से फाइट करने के लिए मना कर दिया था बट तभी गामा कीची उससे कहता है डैड प्लीज इस लड़के ने मेरे को उस मॉन्स्टर से बचाया था वरना उसने तो मेरे को मार ही दिया होता। एंड अपने बेटे की बात सुन के गामाबुंटा नारुतो की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। गामाबुंटा बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कर्नाना को निकाल लेता है एंड शिकाकू के एक हाथ को काट डालता है। बट इस पूरे अटैक की वजह से गामाबुंटा ऑलमोस्ट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था। नारुतो कहता है 4 साल से मैं सील था एंड तुम बस एक अटैक यूज करके थक गए मोटे मेंढक। गामाबुंटा नारुतो को धमकी देता है अगली बार अगर तूने मेरी बेइज्जती की लड़के तो मैं तेको फ्राई करके खा जाऊंगा। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। गारा स्लीप टेक्निक का यूज करता है एंड शिकाकू कंप्लीटली फ्री हो जाता है। एक तरफ फ्री शिकाकू अपने विंड स्टाइल अटैक को लॉन्च करता है एंड दूसरी तरफ से गामाबुंटा वाटर रिलीज गन शॉट का यूज करता है। ऑल्सो नारुतो भी हैंड साइंस बनाता है एंड वो भी अपने वाटर स्टाइल अटैक को यूज करता है। हमको पता है कि नारुतो का चाक्रा नेचर विंड स्टाइल का है एंड डांजो का चाक्रा नेचर भी विंड स्टाइल का ही है, इसीलिए डांजो ने नारुतो को काफी सारे विंड स्टाइल jutsus भी सिखा दिए थे। नारुतो की विंड गामाबुंटा की वाटर स्टाइल jutsu को बूस्ट करती है एंड इस कंबाइंड अटैक से शिकागो का अटैक कंप्लीटली नलीफाई हो जाता है। सासुके ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था एंड साकुरा एंड टिमारी बहुत ज्यादा शॉक में थे। नारुतो गामाबुंटा से पूछता है हम इस सब को खत्म कैसे करें। गामाबुंटा एक्सप्लेन करता है कि हमको होस्ट को जगाना पड़ेगा। नारुतो फ्राउन करते हुए बोलता है इसको जगाने के कंपैरिजन में इसको मारना आसान है, काफी ज्यादा आसान। बट गामाबुंटा उसे समझाता है कि अगर होस्ट मर गया फुल पोजीशन के टाइम पर तो टेल्ड बीच फ्री हो जाएगा। नारुतो सर हिलाता है एंड कहता है ओके सो हमें इसे जगाना है बट उसके लिए मेरे को इसके पास जाना होगा। ये सुनते ही गामाबुंटा अचानक से जंप लगा देता है। नारुतो अपनी आंखों को क्लोज करता है एंड कुरामा से बात करता है। वो अपने माइंडस्केप में जाता है कुरामा के केज के सामने। कुरामा उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि सील किसने लगाई थी, क्या हुआ था एंड वो क्यों नारुतो की हेल्प नहीं कर पाया 4 साल तक। नारुतो कहता है ये सब ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे बट अभी क्या तुम मेरे को अपना चाकरा दे सकते हो। कुरामा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड कहता है भले ही काफी टाइम हो गया है बट